बहुत दिक्कत होता है जब कोई आपसे पूछ देता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन इंग्लिश। आप अपने बारे में कुछ अंग्रेजी में कहें या फिर आप अपना परिचय अंग्रेजी में दें। जब ये आपसे बोला जाता है तो आपका दिमाग सोचना ही बंद कर देता है। आप अपना अंग्रेजी में कैसा परिचय दें, इस वीडियो को देखें। आप आसानी से आप अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में दे पाएंगे। चलिए देखा जाए। यहाँ पे मैं लिखा हूँ माई सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी खुद का परिचय। अंग्रेजी में खुद का परिचय कैसे दें। यहाँ पे मैं लिखा हूँ आई एम राजू, माई फादर इज अ डॉक्टर। जैसे अगर मेरा नाम राजू है तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम राजू, या आप बोल सकते हैं माई नेम इज राजू। अगर आपके पिताजी एक डॉक्टर हैं तो बोलेंगे माई फादर इज अ डॉक्टर। अगर किसान है तो आप बोलेंगे माई फादर इज अ फार्मर। अगर एक कर्मचारी हैं तो आप बोलेंगे माई फादर इज अ वर्कर। तो ऐसे आप बोलेंगे आई एम राजू, माई फादर इज अ डॉक्टर। या मानिए कि आपका नाम राकेश है और आपके पिताजी एक शिक्षक हैं तो ऐसे बोलेंगे आई एम राकेश या माई नेम इज राकेश, माई फादर इज अ टीचर। इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। आगे बोलेंगे माई मदर इज अ टीचर। अगर आपकी माँ एक शिक्षिका है तो आप बोलेंगे माई मदर इज अ टीचर। अगर आपकी माँ एक गृहिणी है, मतलब कोई पेशे से कुछ नहीं करती हैं, बस खाना बनाती हैं, घर पे रहती हैं, तो आप लोग बोलेंगे माई मदर इज अ हाउस वाइफ, यानी मेरी माँ जो है एक हाउस वाइफ है। ठीक है, तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे आई एम राजू, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ टीचर। इस तरीके से आप देना शुरुआत करेंगे। आगे बोलेंगे आई लिव एट आदमपुर इन सिवान। जैसे आपको कहना हो कि मैं आदमपुर में रहता हूँ, जो आदमपुर कहाँ है, सिवान जिला में, तो ऐसे बोलेंगे आई लिव एट आदमपुर इन सिवान। अब मानिए कि आप अपने अनुसार इस सेंटेंस को करना चाहते हैं तो आई लिव एट और उसके बाद यहाँ पे जो गांव है अपना गांव का नाम लिखें और यहाँ पे जो शहर है उस शहर का नाम लिखें। जैसे मानिए कि आपका गांव का नाम संठी है और आपका शहर का नाम पटना, तो आप ऐसे बोलेंगे आई लिव एट संठी इन पटना। याद क्या रखना है, गांव के नाम से पहले एट लगाइएगा और शहर के नाम से पहले इन, और बोलिएगा आई लिव एट आदमपुर इन सिवान। इस तरीके से इसका हिंदी होगा कि मैं सिवान शहर के आदमपुर गांव में रहता हूं। आगे आप लोग बोलेंगे आई रीड इन क्लास 10th। आई रीड मैं पढ़ता हूं, इन क्लास 10th यानी 10 में, क्लास 10 में या कक्षा 10 में। तो इसका हिंदी हुआ कि मैं वर्ग 10 में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, ऐसे इसका हिंदी होगा। अगर आप 12th में पढ़ते हैं तो बोलेंगे आई रीड इन क्लास 12th। अगर आप 5 में पढ़ते हैं तो आई रीड इन क्लास 5th। ऐसे आप लोग अंग्रेजी बना लेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं वहां यहाँ पे उसका अंग्रेजी आप लोग लिख देंगे। ठीक है, अगला है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं सुबह में बहुत जल्द ही उठता हूं, तो इस बात को आप कैसे कहेंगे, ऐसे बोलेंगे आई गेट अप अर्ली यानी मैं बहुत जल्द उठता हूं, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में। तो इसका हिंदी हुआ कि मैं सुबह में बहुत जल्द उठता हूं। तो जब आपको कहना हो कि मैं सुबह में बहुत जल्द उठता हूं तो आप लोग बोलिएगा आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, आगे समझा जाए। आगे आप बोलेंगे आई गो फॉर अ वॉक डेली। आई गो फॉर अ वॉक डेली, इसका मतलब क्या हुआ, आई गो मैं जाता हूं, फॉर अ वॉक, इसको वॉक नहीं, एल नहीं पढ़ा जाता है, वॉक पढ़ा जाता है, वॉक। आई गो फॉर अ वॉक
फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने, डेली यानी प्रतिदिन या रोज रोज। तो इस सेंटेंस का हिंदी हुआ कि मैं रोज रोज टहलता हूँ या मैं रोज रोज टहलने जाता हूँ। अगर आप भी डेली रोज रोज कहीं टहलते हैं या घूमते हैं और इस बात को अंग्रेजी में कहना है तो आप बोलेंगे अंग्रेजी में आई गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे आप ऐसे बोलेंगे आई रीड फ्रॉम 7 to 9 AM। मानिए कि आप सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे आई रीड यानी मैं पढ़ता हूँ, फ्रॉम 7 यानी 7 बजे से 2 यानी तक, कितना बजे तक, तो 9 AM यानी सुबह 9 बजे तक। आप मानिए कि 7 बजे से 11 बजे तक पढ़ते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे आई रीड फ्रॉम 7 to 11 AM। यहाँ पे आप लोग कितना बजे से कितना बजे तक पढ़ते हैं उसका अंग्रेजी लिखा जाएगा। कितना बजे से पढ़ते हैं यहाँ लिखिए और कितना बजे तक पढ़ते हैं यहाँ लिखिए। ठीक है, तो जैसे मुझे कहना हो कि मैं 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ता हूँ तो मैं बोलूंगा आई रीड फ्रॉम 7 to 9 AM। सुबह बतलाना है तो AM और शाम में बतलाना है तो PM। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे या ऐसे ही आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अगला देखा जाए किस तरीके से आगे बोलेंगे, उसके बाद इसका निचोड़ आप लोगों के सामने रखेंगे कि आप लोग बेहतर से बेहतर अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में दे पाए। यहाँ पे लिखा गया है आई प्रिपेयर गो टू अ स्कूल एट 9 o'clock। आई प्रिपेयर मैं तैयार होता हूँ, मैं तैयार होता हूँ या मैं तैयारी करता हूँ। गो टू अ स्कूल यानी स्कूल जाने के लिए, एट 9 o'clock यानी 9 बजे। जैसे आप कहते नहीं है कि मैं 7 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ तो आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आई प्रिपेयर गो टू अ स्कूल एट 7 o'clock। मैं 7 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होता हूँ। ऐसे ही 9 बजे कहना है तो आप बोलेंगे आई प्रिपेयर गो टू अ स्कूल एट 9 o'clock। तो आप 9 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। स्कूल कब जाते हैं इसको जब बतलाना हो तो ऐसे बोलेंगे आप एट 10 o'clock आई गो टू अ स्कूल। एट 10 o'clock यानी 10 बजे, आई गो टू अ स्कूल यानी मैं स्कूल जाता हूँ। 7 बजे आप तैयार होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई प्रिपेयर गो टू अ स्कूल एट 7 o'clock। मैं स्कूल जाने के लिए 7 बजे तैयार होता हूँ और मैं स्कूल 8 बजे जाता हूँ तो आप क्या बोलेंगे, एट 8 o'clock आई गो टू अ स्कूल। 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। समझ में आया? आगे आप लोग बोलेंगे कुछ ऐसा, द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आप अपना स्कूल का नाम बतलाएंगे। द नेम ऑफ माई स्कूल इज GM स्कूल आदमपुर। आप ऐसे बोलेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज और उसके बाद आप अपना स्कूल का नाम, किस गांव में है, आदमपुर में है तो आदमपुर, आप अपना गांव का नाम लिखेंगे और ऐसे ही बोलेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज GM स्कूल आदमपुर। मेरा स्कूल का नाम GM स्कूल है और यह स्कूल कहाँ है, आदमपुर में। तो आप ऐसे ही आप अपने अनुसार इस सेंटेंस को एडजस्ट करके आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अगला है माई क्लास टीचर इज। अब आप अपना क्लास टीचर यानी जो क्लास के शिक्षक हैं उनका नाम बतलाएंगे। माई क्लास टीचर इज राकेश सर। माई क्लास टीचर मेरे वर्ग शिक्षक इज यानी है राकेश सर यानी राकेश सर। तो हिंदी क्या हुआ कि मेरे वर्ग के जो शिक्षक हैं उनका नाम राकेश सर है। ठीक है, अगर आप अपना सर जो भी हैं, आपका सर का नाम जो भी है, यहाँ पे आप उनका नाम लिखेंगे और बोलेंगे। ठीक है, आगे है ही टीचेज अस इंग्लिश। ही टीचेज वह पढ़ाते हैं, अस यानी हम लोगों को, इंग्लिश यानी अंग्रेजी। तो इसका हिंदी हुआ वह हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यानी जो ये सर हैं राकेश सर, वह हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, वह हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे आप लोग कैसे बोलेंगे, आपका रिजल्ट क्या आता है, ये सब कुछ अपना इंट्रोडक्शन में देंगे। जैसे आगे आप लोग बोलेंगे आई स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। आई स्टैंड
यानी मैं होता हूँ। फर्स्ट यानी उत्तीर्ण, इन द क्लास यानी पूरे क्लास में, यानी जो क्लास है, वर्ग है, उसमें मैं प्रथम कोटि से उत्तीर्ण होता हूँ। यानी जो फर्स्ट स्टैंड बोला जाता है, जो आप बोलेंगे कि जैसे बोला नहीं जाता है कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होता हूँ, तो ऐसे ही आपको कहना हो कि मैं अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होता हूँ, तो आप लोग अंग्रेजी में बोलेंगे आई स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। मैं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास होता हूँ या उत्तीर्ण होता हूँ। अगला सेंटेंस है आई एम वेरी रेगुलर। आई एम यानी मैं हूं, वेरी रेगुलर यानी बहुत नियमित। जैसे आपको कहना हो कि मैं बहुत नियमित हूं, यानी कभी भी स्कूल में गैप नहीं होता है, मैं हमेशा जो भी वर्क दिया जाता है वो करता हूं और डेली स्कूल आता हूं, तो आप बोलेंगे आई एम वेरी रेगुलर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, डेली यानी प्रतिदिन, यानी मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। तो जब कहना हो कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, तो आप बोलिएगा आई गो टू स्कूल डेली या आई एम वेरी रेगुलर। ठीक है, आगे ऐसे कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे या आप अपना इंट्रोडक्शन में देंगे आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock। अब आप बतला रहे हैं कि मैं कितना बजे स्कूल से आता हूँ। आई कम बैक यानी मैं वापस आता हूँ, फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से, एट 4 o'clock यानी 4 बजे। तो आप ऐसे बोलेंगे आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 4 o'clock। मैं 4 बजे स्कूल से वापस आता हूँ यानी घर आता हूँ। आगे बोलेंगे आई प्ले इन द इवनिंग। आई प्ले यानी मैं खेलता हूँ, इन द इवनिंग यानी शाम में। अगर आप स्कूल से आने के बाद शाम में खेलते हैं, तो आप बोलेंगे आई प्ले इन द इवनिंग। आई प्ले इन द इवनिंग यानी मैं शाम में खेलता हूँ। ठीक है, आगे कुछ ऐसे बोलेंगे आप आई गो टू बेड यानी मैं बेड पे जाता हूँ, मैं बिस्तर पे जाता हूँ, एट 9 o'clock यानी 9 बजे। तो इसका हिंदी हुआ कि मैं 9 बजे बेड पर जाता हूँ। आई गो टू बेड एट 9 o'clock। आप 10 बजे जाते हैं तो बोलेंगे आई गो टू बेड एट 10 o'clock। अगर 11 बजे जाते हैं तो आप लोग बोलेंगे आई गो टू बेड एट 11 o'clock। मैं 11 बजे बेड पे जाता हूँ या बिस्तर पर जाता हूँ। क्या करने? तो सोने। आगे लिखा गया है आई प्रे टू गॉड। आई प्रे टू गॉड, आई प्रे मैं प्रे करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, टू गॉड यानी ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर यानी से पहले, गोइंग टू बेड यानी बिस्तर पर जाने से पहले। मैं बिस्तर पर जाने से पहले खुदा से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि मेरी जो जिंदगी मिली है ये धन्य है। मैं आभारी हूँ कि ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी में मैं अच्छा से जी पा रहा हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हैं, मेरा हेल्थ सही है, मेरा रिश्ते सही हैं, मुझको ये जो जीवन मिला है यह अमूल्य है। इसके लिए मैं उस ऊपर वाले का आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसे आप लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में दे सकते हैं। चलिए इसको एक बार फास्ट रिपीट करके आप लोगों को रिकॉल कर रहा हूं मैं। आई एम राजू, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ टीचर, आई लिव एट आदमपुर इन सिवान, आई रीड इन क्लास 10th, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक डेली, आई रीड फ्रॉम 7 to 9 AM, आई प्रिपेयर गो टू स्कूल एट 9 o'clock, at 10 o'clock I go to school. The name of my school is GM School Adampur. My class teacher is Rakesh sir. He teaches us English. I stand first in the class. I am very regular. I go to school daily. I come back from school at 4 o'clock. I play in the evening. I go to bed at 9 o'clock. I pray to God before going to bed. इस तरीके से आप लोग अपना इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ का इंट्रोडक्शन किसी व्यक्ति के सामने रख सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब।
अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल यानी हर एक आदमी के लिए आप अपना कैसे अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दे, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट से भर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर एक बच्चा, अगर आपका भाई है तो वो भी कम से कम इस लेवल का अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन देना सीख जाए। अगर आपकी बहन है, आपका कोई फ्रेंड है, आप अभी पढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन देने बिल्कुल नहीं आता है, तो अपने दोस्तों के पास या किसी ना किसी सोशल मीडिया पे इसका लिंक अवश्य शेयर करिए। और यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अवश्य लाइक करिए और इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।